Good morning all of you. Your first chapter completed. First chapter of understanding of relation completed with question answer. आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया. हेलो, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो भी मैंने करा दिए हैं उस चैप्टर के. नाउ वी लर्न अबाउट मूवमेंट ऑफ फैमिलीज. चैप्टर नंबर 2. मूवमेंट ऑफ फैमिलीज चैप्टर नंबर 2. Several families moves one place to another. With two families, one such families live in a place. It did agriculture. Several families move from one place to another place. कुछ फैमिली जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पे चली जाती हैं. उसमें से एक बिट्टू की फैमिली है, उसी तरह से एक बिट्टू की फैमिली है. बिट्टू की फैमिली जो है वो गांव में रहती है. बिट्टूज फैमिली लिव इन विलेज. बिट्टू की फैमिली जो है वो गांव में रहती है. इट डिड एग्रीकल्चर. और वो लोग जो है वो एग्रीकल्चर मतलब खेती करते हैं. बिट्टूज फैमिली फेस्ड starvation due to famine for these 3 years continuously. बिट्टू की फैमिली जो है वो भूखमरी से गुजर रही थी क्योंकि लगातार 3 ईयर्स से वहाँ पर कोई ना कोई नेचुरल कैलामिटीज आ जाती थी, इसलिए वो लोग भूखमरी से गुजर रहे थे. स्टार्वेशन मीन्स भूखमरी. Thus बिट्टू went to his nephew's village along with his family and his cattle too. तो बिट्टू जो है वो अपने दूसरे गांव में चला गया और अपनी फैमिली के साथ और जो उसके कैटल मीन्स जो उसके जानवर थे मवेशी. कैटल मीन्स मवेशी. तो अपनी फैमिली के साथ और जो भी उसके पालतू जानवर थे उनके साथ वो दूसरे विलेज में शिफ्ट हो गया. देयर ही बॉट ए हाउस ऑन लैंड. और वहाँ पर उसने एक किराए का घर लिया. एंड देन स्टार्टेड सर्चिंग फॉर सम वर्क. और वो कुछ काम को तलाशने लगा. वर्क करने के लिए कुछ काम तलाशने लगा. आफ्टर सम टाइम कुछ समय बाद ही गॉट वर्क. कुछ समय बाद सर्च करने के बाद उसे एक वर्क मिल गया. काम करने के लिए कुछ काम मिल गया. सो ही लिव्ड देयर ओनली अलॉन्ग विद हिज फैमिली. और वो वहीं इसलिए वो अपनी फैमिली के साथ वहीं पर रहने लगा. इट वॉज नॉट ईजी टू लिव देयर. उसके लिए वहाँ पर रहना बहुत आसान नहीं था. ही स्टार्टेड मिसिंग हिज विलेज. वह अपने गाँव को जो पुराना उसका घर था वो अपनी नेटिव प्लेस को बहुत ही मिस करने लगा. आफ्टर फ्यू मंथ्स कुछ महीने बाद he came to know that this time his village had received good rain. तो उसके बाद कुछ महीने बाद उसे तो उसके कुछ दिनों बाद उसे महीनों बाद उसे पता चला कि उसके गांव में अच्छी खासी बरसात होने लगी थी. तो what then he came back to his village with his family and cattle. ठीक है, तो उसके बाद वो अपनी फैमिली के साथ वापस अपने गांव में आ गया. अपनी फैमिली और जो उसके कैटल मीन्स जो भी उसके पालतू पेट एनिमल्स के जानवर थे उनके साथ वो अपने गांव में वापस आ गया. ठीक है, तो इसमें हमने क्या देखा? मूवमेंट ऑफ फैमिलीज. जो कुछ लोग जो है मूवमेंट करते हैं, गांव से सिटी में चले जाते हैं या सिटी से गांव में वापस आ जाते हैं या फिर गांव में किसी एक गांव से दूसरे गांव में चले जाते हैं. तो दिस इज नोन एज मूवमेंट ऑफ फैमिलीज. ठीक है, और मूवमेंट का कुछ ना कुछ रीजन होता है. जैसे हमने इस चैप्टर में देखा कि बिट्टू ने क्यों अपने गांव को छोड़कर दूसरे गांव में क्यों गया, क्योंकि उसके गांव में सूखा पड़ गई थी, ड्रॉट आ गई थी
और ड्रॉट मीन्स क्या होता है, एक स्कार्सिटी ऑफ वाटर, ठीक है। बरसात बहुत लंबे समय से उसके गांव में लगभग 3 ईयर से लगातार बरसात नहीं हो रही थी, और अगर बरसात नहीं होगी तो हम कोई भी क्रॉप नहीं कर सकते, हम फसलें नहीं उगा सकते हैं। तो वो लगातार उसके गांव में सूखा पड़ रही थी, जिसकी वजह से वो एक गांव से दूसरे गांव में चला गया, अपने गांव को छोड़ के दूसरी जगह पे चला गया। और जैसे कुछ समय बाद उसके गांव में प्लेस में अच्छी खासी बरसात होने लगी, तो उसके बाद वो वापस अपने गांव में वापस आ गया, ठीक है। वही बता रहा है कि अब दूसरी जगह पे हमें रहना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि जहाँ पर भी हमारा नेटिव प्लेस होता है हम उसको बहुत ही मिस करते हैं, और नई जगह पे हमें बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जैसे हमारा अपने घर पे जब हम होते हैं, अपना घर खुद का मकान होता है, लेकिन जब दूसरी जगह जाते हैं तो अपने खुद के घर का इतनी जल्दी अरेंजमेंट नहीं हो पाता, तो हम रेंट पे रहते हैं, ठीक है। तो वहाँ का किराया भी देना पड़ता है, और सारी नई चीज़ें होती हैं, तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। इसलिए हमें अपने नेटिव प्लेस की बहुत याद आती है। जहाँ नेटिव प्लेस मीन्स पुरानी जगह जहाँ पर हमारा पैतृक घर है, उस जगह की हमें बहुत याद आती है। Think and tell what problems might Bittu have faced in new place। तो कह रहा है कि क्या आप बताएंगे, मतलब बिट्टू को दूसरे प्लेस में जब गया तो उसको कौन कौन सी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा होगा। जब वो वहाँ पर गया तो सबसे पहले उसे रहने के लिए घर चाहिए था, तो सबसे पहले उसने घर को सर्च किया, रेंट पे रहने के लिए घर को तलाश किया। फिर उसके बाद सारी जगह उसने अपने वर्क के लिए उसे कोई नया काम मिल जाए, नई जॉब मिल जाए, उसके लिए भी बहुत सारी उसने प्रॉब्लम्स को फेस किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एनी फैमिली इन योर लोकेलिटी हैज गॉन टू अनदर प्लेस और कम फ्रॉम अनदर प्लेस, कलेक्ट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट इट। कह रहा है कि क्या आपके कॉलोनी में या आसपास में कोई मतलब ऐसा है जो फैमिली आपके पड़ोस में से या आपकी कॉलोनी में से कहीं दूसरी जगह भी गई है, या फिर दूसरी जगह से आपकी कॉलोनी भी आई है, आपके पड़ोस में आई है, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें। वेयर हैज द फैमिली कम फ्रॉम, वेयर हैज इट गॉन टू, ठीक है। तो पूछ रहा है कि आप उसके बारे में पता करें कि जो वो फैमिली जो आई है वो कहाँ से आई है, और अगर गई है तो वो किस जगह पर गई है। जो फैमिली आपके कॉलोनी में से या आपके पड़ोस में से गई है तो वो किस जगह पर गई है, या फिर कोई नई फैमिली आपके पड़ोस में आई है तो वो कहाँ से आई है। हाउ, ड्यू टू व्हाट रीजन डिड इट कम टू, ठीक है। या फिर क्या रीजन है कि कोई न्यू फैमिली जो आपके आई है, आने का रीजन और जाने का भी रीजन आपको लिखना है, पता होना चाहिए। हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली, उनकी फैमिली में कितने सारे मेंबर हैं। जो फैमिली न्यू फैमिली आई है या जो कोई दूसरी फैमिली गई है तो उसमें कितने सारे मेंबर हैं। पीपल हु हेल्प देम, जो लोग आए हैं और उन लोगों को कि आप किस तरह से मदद कर सकते हैं या करेंगे। समीर हु हैड ए स्मॉल फैमिली इंक्लूडिंग हिज वाइफ, समीर जो है उसकी एक स्मॉल फैमिली है, और उसकी फैमिली में उसकी वाइफ है, ए सन एंड ए डॉटर, उसका बेटा है और उसकी बेटी है। वर्क इन द विलेज ऑन डेली बेस, वो अपना जो है छोटा मोटा विलेज में ही काम करते हैं। हिज सन वाज स्टडीइंग इन क्लास 12, उसका बेटा जो है वो 12th क्लास में आ गया है। एंड डॉटर इन क्लास 9, और उसकी बेटी जो है
उसकी बेटी 9th क्लास में आई है। When his son passed his board examination, he had to send him from the place to gather higher education. ठीक है, उसके बेटे ने बोर्ड एग्जाम पास कर लिया, फिर उसके बाद वो हायर क्लास के लिए उसने अपने बेटे को प्लेस से सिटी में भेज दिया हायर एजुकेशन के लिए। He thought his son would have to stay there alone for studies and it would be more costly. तो वो ये सोच रहा था कि उसका बेटा जो वो अकेले वहाँ पर रह के कैसे अकेले रह के स्टडी कर सकता है, उसे बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा और वहाँ पर जो सिटी में रहना उसके लिए बहुत ज़्यादा महंगा भी होगा। After 3 years, he will have to send his daughter to out of place for higher education. 3 years के बाद उसने अपनी बेटी को भी हायर एजुकेशन के लिए बाहर भेज दिया। Hence decide that because in the place he is working as a labor on daily basis and in the city too, तो उन्होंने डिसाइड किया कि जिस तरह से हम गांव में डेली बेसिस पे वर्क करते हैं, लेबर का मजदूरी करते हैं, ये काम हम सिटी में भी कर सकते हैं। ही विल डू द सेम, है ना, ही विल डू द सेम। कह रहा कि जिस तरह से मजदूरी हम गांव में रह के करते हैं उसी तरह से ये काम तो हम सिटी में भी कर सकते हैं। सो ही विल गेट शिफ्टेड then so we will get shifted there with his family. तो वह अपने गांव को छोड़कर सिटी में अपनी फैमिली के साथ चला गया सिटी में। when he went there, जब वो वहाँ पर पहुँचा, he faced difficulty in getting house. तो सबसे पहले उसे हाउस को ढूंढने में बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्टी का सामना करना पड़ा। ऑन रेंट, जब उसने किराए पर घर ढूंढना सर्च किया तो उसे बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा ड्यू टू हाई रेंट, क्योंकि वहाँ पर जो किराया जो था वो बहुत ही महंगा था। ही हैड टू टेक ए रूम ऑन रेंट इन द सिटी, तो उसने ही हैड टू टेक ए रूम, तो उसने एक रूम लिया किराए पर सिटी में, एक रूम किराए पर ले लिया। हिज फैमिली हैड टू लिव, और उसकी फैमिली उसी में रहने लगे। स्लीप एंड कुक इन द सेम रूम, तो कह रहा कि स्लीप एंड कुक, खाना भी एक ही रूम में बनाते थे वो लोग और सोते भी उसी रूम में थे। सेम रूम में, उसी रूम में सोते थे वो और उसी रूम में वो खाना भी पकाते थे। हिज नेबरहुड वर आल्सो न्यू फॉर हिम, उसके पड़ोसी भी उसके लिए नए थे। ही हैड टू पुट मोर एफर्ट्स to meet his daily needs also. City being costlier, he worked in the day as a laborer and as a security guard in the night. तो कहना कि जो गांव का वर्क है वो सिटी, गांव में रहना सिटी की अपेक्षा, सिटी में रहना बहुत ही कॉस्टली है गांव की अपेक्षा। ही वर्क इन द डे, वो दिन के समय, इसलिए वो दिन के समय मजदूरी करता था और रात में सिक्योरिटी गार्ड की जॉब भी करता था, मतलब रात और दिन काम करता था वो। ही डिसाइडेड टू गो बैक टू हिज प्लेस, इसलिए उसने डिसाइड किया वो उसे वापस अपने घर जाना है। फिर द कंप्लीशन ऑफ एजुकेशन हिज चिल्ड्रन, क्योंकि उनके बच्चों की एजुकेशन भी कंप्लीट हो गई थी, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि अब हमें सिटी में नहीं रहना है, वापस गांव में जाना है। You might have seen around you that some children have to leave their homes. इसी तरह से आपने अपने चारों तरफ देखा होगा, आसपास के एरिया में बहुत सारे चिल्ड्रन जो है वो अपना घर छोड़ के एजुकेशन, हायर एजुकेशन के लिए अपना घर छोड़कर दूसरी जगह पर आते हैं। दे लिव इन ए हॉस्टल, या तो वो हॉस्टल में रहते हैं और एक रूम ऑन रेंट, या फिर किराए का मकान लेते हैं। फॉर देयर स्टडीज एंड अदर प्लेसेस, जब वो दूसरी जगह पर पढ़ाई करने जाते हैं तब। सम
कभी कभी फैमिली जो है वो मूव आउट करती है अपनी नेटिव प्लेस से। उसमें कई सारे रीज़न हो सकते हैं, वो एजुकेशन का भी हो सकता है रीज़न कि हमें पढ़ाई करने के लिए हमें बाहर जाना है, या फिर व्यवसाय करने के लिए हमें बाहर जाना है। इसी तरह से और दूसरे रीज़न भी हो सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के। नो मैटर वेयर दे होम, दे ऑलवेज नो दैट दे हैव ए होम टू गो बैक टू देयर फैमिली होम। ठीक है, फिर उन्हें इस बात से वो कोई कष्ट नहीं होता, क्योंकि उन्हें पता होता है कि हम वापस अपना काम करके अपनी फैमिली में वापस लौट के आना है। थिंक एंड टेल, कुछ क्वेश्चन बीच बीच में दे रखे होते हैं, वो आपको करने होते हैं। इसी तरह के क्वेश्चन मतलब ज़्यादा एग्जाम में नहीं आते इस टाइप के, बस आपको इनको सॉल्व करना होता है फ्रॉम थिंक एंड टेल। इसी तरह से कुछ क्वेश्चन है फ्रॉम योर फैमिली और अदर फैमिलीज अराउंड यू हु हैज गॉन आउट ऑफ प्लेस सिटी फॉर एजुकेशन और हैज सम कम टू योर प्लेस फ्रॉम आउटसाइड। इसी तरह का क्वेश्चन इधर भी था कि आपकी फैमिली से कोई बाहर गया है क्या, या आपके पड़ोस में कोई बाहर से आया है कि नहीं। इस तरह से आपको अगर आया है या फिर आप गए हैं तो आपको आंसर में यस और नो करके लिखना है। इफ यू नीड टू गो आउट फॉर स्टडीज व्हाट थिंग्स विल यू टेक अलॉन्ग विद यू। अगर आप स्टडी करने के लिए बाहर गए हैं या जाते हैं तो आप कौन कौन सा सामान अपने साथ लेके जाएंगे। इफ एनी वन ऑफ योर क्लासमेट इज स्टडिंग इन हॉस्टल कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट हिम टू। तो अगर आपके कोई क्लासमेट है हॉस्टल में तो उसके बारे में भी आपको जानकारी लेनी चाहिए। व्हाट आर द वर्क्स दैट होटलर्स हैव टू डू देमसेल्फ। इसी तरह से बहुत सारे ये सारे क्वेश्चन हैं जो आप सेल्फ करेंगे। इसमें से जो एक दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम करा देंगे। नेक्स्ट टॉपिक है जग्गू's फैमिली लिव इन बिचपुरी विलेज। इसी तरह से एक जग्गू की फैमिली है जो बिचपुरी गांव में रहती है। ही हैड ए स्मॉल शॉप इन द विलेज, और उनकी जो गांव है वहाँ पर उनकी एक छोटी सी दुकान है। ही अर्न ओनली सच ए लिटिल अमाउंट, वो उससे थोड़ा बहुत कुछ कमा लेते हैं अमाउंट फ्रॉम दिस शॉप दैट समहाउ ही कुड रन हिज फैमिली। जो उनकी छोटी सी शॉप है वो उससे वो थोड़ा बहुत कुछ कमा लेते हैं जिससे उनकी फैमिली का खर्चा नहीं चलता है। हिज सन्स वर ग्रोइंग अप, उनके बच्चे धीरे धीरे बड़े होने लगे। वन डे, एक दिन, हिज कजिन केम टू द विलेज एंड टुक both of his sons along with him to the city to make them work at his shop. Later, Jaggu's son Bhola wanted to start his one business. उसके बाद उसका कजिन का बेटा दूसरे गांव से आया तो उसने बताया कि सिटी में मतलब इससे ज़्यादा अच्छा वर्क कर सकते हैं। तो जग्गू ने अपने बेटे को, जिसका नाम भोला था, वो वांटेड टू स्टार्ट हिज वन बिजनेस, वो अपना बिजनेस करना चाहता था, खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहता था। एट दैट टाइम he had to face various problems like shortage of money, place for business, but still he did not lose courage and his relative helped him. ठीक है, उस समय उसे बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा था, जैसे पैसों की कमी थी, शॉर्टेज ऑफ मनी, प्लेस फॉर बिजनेस, और बिजनेस करने के लिए उसके पास जगह नहीं थी। बट स्टिल ही डिड नॉट लॉस करेज, लेकिन उसने अपने साहस को नहीं छोड़ा, वो अपना साहस को बनाए रखा उसने। एंड हिज रिलेटिव्स हेल्प हिम, और उनके जो रिश्तेदार के रिलेटिव्स थे उन्होंने उसकी मदद की। दस हिज बिजनेस स्टार्टेड रनिंग वेल, और उसका बिजनेस जो है स्टार्ट हो गया और अच्छी तरीके से चलने लगा। He called his family here
इसलिए उसने सभी को वहाँ से अपनी फैमिली को वहाँ पर बुला लिया जहाँ पर उसका बिजनेस सेट हो गया था। ही मेड ऑल अरेंजमेंट, उसने सारा अरेंजमेंट कर रखा था और सही से अरेंजमेंट था, और इसलिए उसने हायर एजुकेशन के लिए अपने दूसरे ब्रदर एंड सिस्टर के भाई बहन थे उनको भी वहाँ पर बुला लिया। नाउ दे आर रनिंग देयर वन बिजनेस, और अब वो अपना बिजनेस चलाने लगे। बट स्टिल टुडे दे मिस देयर फैमिली विलेज, लेकिन वो अपने जो पुराना घर था, पैटर्नल प्लेस या नेटिव प्लेस था, जो पुराना घर था उनका, वो अपनी उस जगह को बहुत ही मिस करते थे। ऑन स्पेशल ओकेशंस दे विजिट देयर प्लेस, जब भी कोई स्पेशल ओकेशन होता था तो वो अपने गांव में भी जाते थे। गलियाकोट, नेक्स्ट टॉपिक। गलियाकोट इज अ टाउन इन डिस्ट्रिक्ट डूंगरपुर where the world famous tomb of Maula Fakhruddin, Sheetla Mata temple, Jain temple, which are fine specimens of extraordinary architecture, and Somnath temple are located. तो गलियाकोट कह रहा कि डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट का एक कस्बा है, वेयर द वर्ल्ड फेमस, जहाँ पर वर्ल्ड फेमस टॉम है ऑफ मौला फखरुद्दीन की मस्जिद है वहाँ पर, शीतला माता का टेम्पल, जैन टेम्पल, विच आर फाइन स्पेसिमेन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आर्किटेक्चर, और वहाँ पर सोमनाथ टेम्पल भी है। ड्यू टू कंस्ट्रक्शन ऑफ कनाडा डैम, ड्यू टू कंस्ट्रक्शन ऑफ कनाडा डैम इन द स्टेट ऑफ गुजरात, this area came with the range of irrigate area. During rainy season it become flood prone. ठीक है, तो उधर वहाँ पर गुजरात डिस्ट्रिक्ट में कनाडा डैम की वजह से उस एरिया में वाटर ज़्यादा भरने की वजह से वहाँ पर फ्लड आने के चांसेस ज़्यादा रहते थे। हेंस द गवर्नमेंट प्रोवाइडेड हाउस टू दोज पीपल, तो वहाँ पर जो लोग रहते थे, वहाँ पर जो लोग रहने वाले लोग थे, उनको गवर्नमेंट ने हाउस प्रोवाइड किया था रहने के लिए इन सम न्यू प्लेस। दोज पीपल एट सम न्यू प्लेस, तो वो लोग अपना घर छोड़ के दूसरी जगह पर रहने चले गए, जहाँ पर गवर्नमेंट ने उनको नया हाउस प्रोवाइड कराया था। इट प्रोवाइडेड देम द फैसिलिटीज ऑफ स्कूल, हॉस्पिटल etc, और सारी फैसिलिटीज भी प्रोवाइड कराई, जैसे बच्चों को स्कूल जाना है, हॉस्पिटल की व्यवस्था। टुडे दिस इज नोन एज रिहैबिलिटेशन कॉलोनी, आजकल इन्हें हम रिहैबिलिटेशन कॉलोनी के नाम से जानते हैं। बट सम पीपल आर स्टिल लिविंग एट देयर नेटिव प्लेस ड्यू टू नॉट लिविंग देयर फील्ड्स etc, लेकिन कुछ लोग जो है आगे भी अपने गांव में रहते हैं, अपने नेटिव प्लेस पे रहते हैं, क्योंकि वो अपना फील्ड और अपनी जगह को छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो इस चैप्टर में हमने देखा कि किस तरह से लोग एक जगह से दूसरी जगह पर मूवमेंट करते हैं। बस इस चैप्टर में इतना ही है कि मूवमेंट ऑफ फैमिलीज, वायर मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। बस मात्र एक ही क्वेश्चन है कि हम एक जगह से दूसरी जगह पर क्यों जाते हैं। हमें कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, इसलिए हम एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं, और वो प्रॉब्लम कोई सी भी हो सकती है, चाहे वो हम हायर एजुकेशन के लिए बाहर जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम जहाँ पर हम रह रहे हैं वहाँ पर एजुकेशन की अच्छी व्यवस्था नहीं है हमारे गांव में, तो हमें अच्छी एजुकेशन लेने के लिए हमें बाहर जाना पड़ता है, ठीक है। और कभी हमारे यहाँ पर नेचुरल कैलामिटीज, अगर कहीं फ्लड आ जाए या कहीं पर ड्रॉट आ जाए, तो उसकी वजह से भी हमें अपनी नेटिव प्लेस को छोड़ के एक जगह से
दूसरी जगह पर जाना पड़ता है। तो इस चैप्टर में हमने बिट्टू की फैमिली, ठीक है, और समीर की फैमिली और जग्गू की फैमिली को देखा कि किस तरह से उन्होंने अपने हाउस को छोड़ के वो एक जगह से दूसरी जगह पे उन्हें जाना पड़ा। अगर हम कभी कभी हमारी मजबूरी होती है, कभी कभी हम नहीं भी चाहते हैं तो भी हमें एक जगह से दूसरी जगह पर जाना पड़ता है। कभी कभी सर्च ऑफ जॉब, कभी कभी हमारी जॉब की वजह से हमारा ट्रांसफ़र हो जाता है, उसकी वजह से भी हमें एक जगह से दूसरी जगह पर जाना पड़ता है। तो योर सेकेंड चैप्टर मूवमेंट ऑफ फैमिलीज इज कंप्लीटेड। अब इसका वर्क कराएंगे। क्वेश्चन आंसर सॉल्व ऑफ दिस चैप्टर in next video. Okay, your class is over. Thank you.